ये देखते हैं कि वो अहंकार हमारे अंदर किस रूप में है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अहंकार का अर्थ ही है हम अपनी अहम को पुकार करके बाहर निकालना। धीरे धीरे क्या एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद जो चौथा चरण होता है वो हमारी चरण आत्मा होती है, जिसे हम दृष्टा कहते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। ये आत्मा ऐसी है जो कभी मरती नहीं है, ये अजर अमर है, अविनाशी है, जीवन में हमेशा सुख की अनुभूति करती है, दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं करती है। ये जो सुख दुख लगा होता है इससे बहुत ही परे हम हैं। यानी ये हमारा जो शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर दिख रहा है वो दुख और सुख का पहलू है, दुख का साथी है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, यानी मेरे अंदर से इस माध्यम से जो वाणी निकल रही है, ये सुख और दुख से परे है। ना ही कभी दुख होता है, ना ही कभी सुख होता है। जैसे घड़ी होती है, हाथों में लगी होती है और वो अपना कार्य निरंतर चलता रहता है, चलाता रहता है। 12 बजने के बाद पुनः 12 बजता है, पुनः 12 बजता है, ऐसे सवेरा के शाम तक, यानी संध्या रात्रि, संध्या रात्रि सुबह, संध्या रात्रि सुबह। उसी तरह से हम सभी आत्माओं का जो हमारा मूल्य नाम है, कहते हैं, दिव्य आत्मा कहते हैं, दिव्य प्रकाश कहते हैं, दिव्य नूर कहते हैं, वो धीरे धीरे चक्र की तरह, काल चक्र की तरह घूमता रहता है। जैसे पृथ्वी घूमती है, जैसे सारे नक्षत्र घूमते हैं, जैसे तारे घूमते हैं, जैसे सूर्य सुबह पूरब से उकर के पश्चिम की तरफ जाता है, वैसे हम भी अपने कर्मों को करते हैं। जैसे सूर्य अपना कर्म करता है, उसी तरह से हम भी अपने कर्मों को कर्म करते हैं। अब थोड़ी सी हम करेंगे जिसे हम तर्जनी कहते हैं और एक को अंगूठा कहते हैं। जिस समय आप जो ध्यान लगाए हुए हैं वो ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक ऐसा ध्यान है जिसे हम ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कहते हैं। यदि बच्चे लगाना शुरू कर दें तो बच्चों का माइंड पावर कंसंट्रेट बढ़ जाएगा। यानी जो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, एबल नहीं है, वो धीरे धीरे से मजबूती होने आनी शुरू हो जाती है। उसका बुद्धि, उसका माइंड क्या है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग नींद की जब ऐसे ध्यान करते हैं, तनाव से परेशान होते हैं, बीपी से परेशान होते हैं, ऐसे कई सारे लोग ऐसे हैं जिससे परेशान होते रहते हैं, उन सब का निदान ये 2 उंगलियों का मेल है। जब हम इन 2 उंगलियों का आपस में स्पर्श करते हैं तो बहुत ही अजीब सा कंपन इसमें होता है। 2 उंगलियों में बहुत ही अजीब सा, और पूरी फोकस जब इस पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड हुआ है, सारा ब्रह्मांड इन 2 उंगलियों के पास ही ठहरा हुआ है। तो कैसे हम उस ब्रह्मांड को अपने अंदर निहित कह सकते हैं? यह भी कहा जाता है तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी वो सारा इस ब्रह्मांड में, जो कुछ आप नश्वर आंखों से देखते हैं, 2 आंखें भगवान ने दिया हुआ है, तीसरी आंख को छुपा कर रखा हुआ है। वो इसलिए छुपा कर रखा हुआ है कि आप जिस दिन गुरु आएगा, एक दर्पण आएगा, एक गाड़ी आएगी और आपको दर्शन देकर चली जाएगी, उसके बाद वो आंखें खुल जाती है। तब से हम इस संसार में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी प्रयास ही नहीं करते हैं कि जीवन को समझना, जीवन को समझे कैसे, जीवन का रहस्य क्या है। ये मानव जन्म मिला हुआ है तो क्यों मिला हुआ है? इतना ही हम करते, खाते पीते रोज यही करते, तो कुत्ता भी बन सकते हैं। कुत्ता का भी काम वही है, बकरी का भी काम वही है, खाना पीना सोना, और कुछ तो काम नहीं है अपने परिवार के लिए। अब हर एक बच्चा, हर एक माँ मरती है। बकरी में देख लीजिए, किसी जीव जंतु में देखिए, सारे जीव जंतु जो भी पक्षियाँ हैं वो सब क्या है, अपने बच्चे के लिए ही सारा कुछ करती हैं, उसके बाद फिर उसी चक्र में पड़े रहना। तो हमें समझना चाहिए कि ये माना है तो किस लिए मिला हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। और इतना आसान भी नहीं है समझना, आसान भी नहीं है कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं।
हो सकता है आप यहाँ बैठे हो, आपका मन कहीं और हो, ठीक है। जैसे आपके सामने 2-4 लोग बैठे, मन बार बार यहाँ आता होगा कि ये क्या करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें, जब हम दूसरों पर ध्यान फोकस करेंगे कि यहाँ बैठने मात्र से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यहाँ बैठने का तभी लाभ मिलेगा जब आप अंदर से खुद को देखने का प्रयास करेंगे। 2 उंगलियों पर, आपका 2 उंगलियों पर ध्यान होगा तो समझिए आपको विशेष लाभ और विशेष अनुभूति हो रही होगी। कुछ आंखें खोल के बैठे होंगे, उनको कोई अनुभूति नहीं, तब ये बाहर की वस्तुएं ही दिखाई देने शुरू कर देंगी। एक बार सभी लंबी गहरी सांस लीजिए और आंखें सभी बंद कर लीजिए। ओम का उच्चारण एक बार करेंगे मेरे साथ। ओम।